जी 130 रुपये हो गए। अरे भैया, वो चाय के कितने पैसे हो गए? मैडम 20 रुपये हो गए। 20 रुपए हो गए? हाँ। अच्छा, तो 2 कोल्ड ड्रिंक और 2 लेज के पैकेट जी। और 2 पानी की बोतल दे दो। ठीक है मैम, अभी लेके आया। ठीक है। ये लीजिए बहन जी। ठीक है। ये 200 रुपये का तो ये सामान हो गया, 20 रुपये की आपके चाय, 220 रुपये हो गए मैम। अच्छा ठीक है, 220 हो गए, तो बाकी के पैसे दे दो अब मुझे। बाकी के पैसे हाँ, आपने दिए ही कहाँ है मैम मेरे मुझे? क्यों, मैंने आपको तो पैसे दिए तो थे अभी। कब दिए हैं? तुम कैसी बातें करो? अभी तो मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए हैं और तुम ये बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। मैम आप क्यों झूठ बोल रहे हो? आपने कब दिए हैं पैसे? मैं झूठ बोल रही हूँ? है, मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए, कितनी बार बोलूं मैं? हैं, बाकी बचे हुए तुम पैसे दे क्यों नहीं रहे मुझे? मैम ये बताओ आपने किस टाइम दिए हैं? आपने आते ही मुझसे पैसे पूछे और सामान के लिए बोला, मैं सामान लेके आ गया। आपने किस टाइम दिए हैं पैसे? आप क्यों झूठ बोल रहे हो? बार झूठ बोले जा रहा है तू। हैं, यहाँ पे काम करते तुझे तनख्वाह नहीं मिलती है? तुम्हारे जैसे वो पैसे लूटता है तू? नहीं, मुझे तनख्वाह मिलती है, लेकिन आप देख रहे इतना बुजुर्ग आदमी झूठ बोलेगा क्या? आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। आपने मुझे पैसे ही नहीं दिए हैं। बुजुर्ग हो गया तो झूठ नहीं बोल सकता। हम जवान है तो हम झूठ बोल सकते हैं। तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपने पैसे इतनी मत, तुम मुझसे जबान लड़ा, मुझसे जबान लड़ाएगा। मैम ऐसा मत कीजिए। हम खानदानी दिखते हैं तो पैसे लूट के खाएगा क्या हमारे तू? अरे हाँ? मैडम, ये क्या बदतमीजी मैडम ये? बाबूजी बदतमीजी? अरे ऐसे ऐसे स्टाफ रखते हैं क्या? हाँ, मैंने इसको पैसे दे दिए, इन्हें बाकी ये पैसे, ये सामान मेरे को लाके दिया है और वापस ये पैसे नहीं दे रहा मुझे। मैडम आप चिल्लाओ मत। चिल्लाने वाली बात है? वो मेरे पैसे लूट के खा रहे हैं। पैसे क्यों नहीं दे रहे? कौन खा रहा है लूट के? ये खा रहे हैं। मैडम मेरी बात सुनो, ये हमारे जोगी काका हैं, यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं। ये पूरा होटल इनके दम पे चलता है और ये 1 नंबर के ईमानदार हैं। बाबूजी, अच्छा। मैम ने 2 कप चाय ली, एक इनके साहब और एक ये। उसके बाद मैम ने सामान लिया और सामान के 200 रुपये इस सामान के हो गए और 20 रुपये चाय के। 220 रुपये इन्होंने, मैंने पूछा कितने पैसे, मैंने 220 बता दिए। उसके बाद ये कह रही है कि मैंने तुम्हारे को 500 रुपये। साहब मेरे को कोई पैसा नहीं दिया, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है और मुझे पीट भी रही है। आपने दिए ही कहाँ है पैसे? मेरे हाथ में है पैसे, कहाँ है? मैडम जी, मेरी बात सुनो, अगर पैसे दोगे तो सामान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओह, तू क्या मुझे ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा है? तेरा सारा स्टाफ चोर है। अगर तुझे यकीन नहीं है मेरी बात पे तो इसकी पॉकेट चेक कर और उसमें 500 रुपए तुझे मिलेंगे। मैडम जी आप गलत इल्जाम लगा रहे हो। ये यहाँ का नौकर ही नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा है। अगर इनके पास पैसे नहीं मिले तो कहाँ मुंह दिखाओगे आप? अरे चेक तो करो। काका ये क्या है ये साहब, क्या है साहब? अरे मैंने तुम्हें अपने बाप समान समझा था और तुम क्या निकले चोर। कुछ पैसों की जरूरत थी तो मुझसे बोल देते, कब मना किया मैंने? बाबूजी ये यहाँ पर है ना। क्या यहाँ पर है? मैंने बोला था ना ये चोर है, आपका सारा स्टाफ चोर है। आपने चोरों को भर्ती किया हुआ। नहीं नहीं बेटा, सफाई देने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, बेटा मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूँ। मेरी मैं झूठी कसम मत खाओ। झूठी कसम खा रहे हो? ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, साफ साफ दिख रहा है। बेटा यहाँ पर ये पैसे चाचा, क्या मैं यहाँ पर, क्या यहाँ पर? मैं आपके हाथ मैंने जोड़ता तुम्हें हूँ। पैसे दिए थे। आप, मुझे आपकी जरूरत नहीं है अब मेरे होटल पे। एक काम करो, आप निकलो, निकलो। रुको अंकल जी। भाई साहब मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। क्या बात है? अरे ये क्या बताएगा? सारी बातें मैंने बता तो दी, अब तेरा बताना क्या बाकी है? 1 मिनट चुप रहोगे आप? अगला बोल रहा है कुछ। भाई साहब ये पैसे मैडम के नहीं हैं। आपके होटल में कोई आया हुआ था, उसने स्कैन किया था और उसकी जेब से वो पैसे गिरे थे। ये पैसे आपके नौकर ने देखा और इन्होंने उठा लिए और उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो बंदा चला गया था और मैं भाई साहब यहाँ चाय पीता हुआ ये सब देख रहा था।
भाई साहब इंसानियत तो बची नहीं है, सब कुछ बेईमान है। हाँ मैडम जी, क्या बोल रहा है ये? अरे क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे, या अनजान की बातों पे विश्वास कर रहे हो? क्या क्या कर रहे हो? अच्छा, तुम कौन सी जानकार हो मेरी? तुम भी अनजान हो ना? अरे मैंने सच्चाई सामने रखी है। 500 रुपए की बात, मैंने मेरे जेब से 500 रुपए निकले हैं वो। ओ शिट यार, मैं तो भूल ही गया था कि हमारे होटल में सीसीटीवी कैमरे हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा मैडम। बात ऐसी है जी, मेरे को ना तो आपका सामान चाहिए ना कुछ चाहिए, मैं तो जा रही हूँ बस। चाचा पकड़ो। कहाँ भाग रही हो मैम? 500 रुपये नहीं चाहिए आपको? नहीं मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। आपको शर्म नहीं आई? अरे आपके घर में माँ बाप नहीं है क्या? क्या उन्होंने यही शिक्षा दी है कि एक 500 रुपये के ऊपर आप अपनी डूब के मर जाओ? बेटा, मैं नहीं जानता कि मैडम किस परिवार से है किससे नहीं, लेकिन भगवान इसका भला करे। जो तुमने मेरे साथ किया है किसी और के साथ मत करना, क्योंकि हमारे सीसीटीवी कैमरे लाइट जाने के बाद बंद हो सकते हैं, लेकिन जो ईश्वर का कैमरा है ना, वो जिंदगी में बंद नहीं होता। मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती होगी। काका, मुझे भी माफ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे आप पर हाथ उठा दिया। बेटा, मेरी पूरी बात तो सुन लेते। ये होटल तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, और कभी भी इस होटल को मैंने पराया नहीं समझा। और तुमने भी इस मैडम की तरह हाथ उठा दिया मुझ पे। भाई साहब, इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने सुनने का मौका ही नहीं दिया। अगर आप बोल लेते तो ये सुन लेते और आपकी बातों पे यकीन भी कर लेते। मैडम सब जी, मेरी गलती है। एक बात बोलूं, इन पैसों के लालच ने ना आज बाप बेटे के रिश्तों को बदनाम कर दिया। आज एक बेटे ने अपने बाप पे हाथ उठाया है। छी, कहाँ लेके जाओगे इन पैसों को? रखो नहीं, रखो। काका, कोई नहीं बेटा, कई बार वक्त का जो ये चक्रव्यूह है ना, ये हम लोग समझ नहीं पाते। कई बार आंखों देखा भी झूठ हो जाता है। और मैं तो सभी दर्शकों से एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो आपके घर में, फैक्ट्री में, होटल में, स्कूल में नौकर हैं, उनको अपने परिवार का मेंबर समझिए, और कोई भी बात पूरी सुनिएगा, पूरे डिसीजन पे जाइएगा। आधे अधूरे डिसीजन हमारे रिश्तों को खराब कर देते हैं। तो ईमानदारी से रहिए, क्योंकि हम अपने परिवार को मेहनत के पैसे से ही खुशियां दे सकते हैं, बेईमानी के पैसे से नहीं। पैसा जो है ना, वो अच्छे अच्छों को लालची बना देता है, उसका ज़मीर गिरा देता है। तो अपने ज़मीर को कायम रखिएगा और मेहनत से कमाइए खाइएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।